નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અક્ષરધામ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। ધોરણ 6 सेमेस्टर 1 हिंदी विषय में पहला पाठ है दयालु शिकारी। पाठ का प्रकार है चित्रपाठ। दयालु शिकारी जो कहानी है उसके बारे में पहले आपको बताती हूँ। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसी की तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना ताका। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। छोटे शावक मतलब छोटा बच्चा। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। टांग यानी पैर। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को उसके बच्चे के साथ जंगल में उसी जगह छोड़ आया। इस तरह यह कहानी है। इसके आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला सवाल है, दयालु शिकारी चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो हम कह सकते हैं हिरन की, यानी कि जवाब आएगा सी, हिरन। दूसरा सवाल है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो हम बता सकते हैं जंगल में हाथी, शेर, भालू, हिरन, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, गेंडा, गिद्दड़, खरगोश, भेड़िया जैसे कई जानवर देखने को मिलते हैं। तीसरा सवाल, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में कैसी है? इसका जवाब है हिरनी देखने में मोटी ताजी है, यानी कि रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। इसके लिए शब्द दिया है मोटी ताजी। चौथा सवाल, शिकारी जंगल में क्यों गया था? उसका जवाब देखें तो शिकारी जंगल में शिकार करने गया था। शिकारी जंगल में शिकार करने गया था। इसके बाद का सवाल है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो हम कह सकते हैं शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। इसके बाद का सवाल, एक हिरनी जंगल में टहल रही थी। ये सही है या गलत? तो ये गलत है, यानी कि क्रॉस आएगा। एक हिरनी जंगल में टहल रही थी, इसका जवाब है गलत, यानी सामने क्रॉस करना है, क्योंकि जंगल में एक नहीं बहुत सारी हिरनी टहल रही थी। इसके बाद का सवाल, जंगल में पेड़ के पीछे कौन छिपा हुआ था? तो हम देखें जवाब, जंगल में पेड़ के पीछे शिकारी छिपा हुआ था।
जंगल में पेड़ के पीछे शिकारी छिपा हुआ था। सवाल 8वां, शिकारी ने खाली जगह से निशाना लगाया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जवाब आएगा सी यानी कि बंदूक। शिकारी ने बंदूक से निशाना लगाया। इसके बाद का सवाल 9वां, जंगल के बाकी हिरण भागने लगे क्योंकि। ये सवाल विकल्प वाला है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें जवाब आएगा सी, उन्होंने गोली की आवाज सुनी थी। जंगल के बाकी हिरण भागने लगे क्योंकि उन्होंने गोली की आवाज सुनी थी। इसके बाद का सवाल, दर्द सहन न होने से हिरनी की आंखों से पानी बहने लगा, सही है या गलत? तो इसका जवाब आएगा सही। इसमें गलत दिया हुआ है पर इसका जवाब आता है सही। 11वां सवाल, हिरनी को गोली कहाँ लगी थी? तो हम बता सकते हैं हिरनी को टांग में गोली लगी थी यानी कि पैर में। हिरनी को टांग में गोली लगी थी। 12वां सवाल, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? इसका जवाब आएगा, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसके साथ एक शावक भी है यानी कि छोटा बच्चा भी है। 13वां सवाल, शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखा? शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखा? ये सवाल विकल्प वाला है, इसमें आएगा जवाब डी। क्या देखा? आंसू। शिकारी ने हिरनी की आंखों में आंसू देखे। इसके बाद का सवाल, शिकारी हिरनी का इलाज करवाने खाली जगह ले गया। तो इसका जवाब आएगा ए, अस्पताल। शिकारी हिरनी का इलाज करवाने अस्पताल ले गया। इसके बाद का सवाल है, शिकारी के मन को शांति मिलती है क्योंकि। विकल्प वाला सवाल है, क्योंकि जवाब आएगा बी, हिरनी स्वस्थ हो गई थी। शिकारी के मन को शांति मिलती है क्योंकि हिरनी स्वस्थ हो गई थी, उसका इलाज हुआ था इसलिए हिरनी अब पहले जैसी स्वस्थ ठीक हो गई थी। इसके बाद, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो हम कह सकते हैं शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया और वहाँ उसका इलाज करवाकर उसे बचाया। शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया और वहाँ उसका इलाज करवाकर उसे बचाया। इसके बाद का सवाल, शिकारी हिरनी को खाली जगह छोड़ आया। शिकारी हिरनी को खाली जगह छोड़ आता है। इसमें आएगा जंगल में, वह अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करके फिर वह जंगल में छोड़ आता है। 18वां सवाल है, जंगली और पालतू प्राणियों के 5 नाम लिखिए। यहाँ पर दिए हुए नाम बाघ, भालू, गेंडा, शेर, भेड़िया, ये जंगली प्राणी है। और पालतू प्राणी देखें तो कुत्ता, गाय, ऊंट, बैल, घोड़ा, ये सब पालतू प्राणी है। जंगली प्राणी यानी जंगल में रहते हैं, पालतू प्राणी यानी कि हमारे आसपास रहते हैं। इसके बाद का सवाल है, उचित जोड़ मिलाइए। देखो उचित जोड़ मिलानी है। पहला है शिकारी, उसके सामने है एच। एच मतलब शिकार करता है। शिकारी क्या करता है? शिकार करता है। दूसरा है चरवाहा, उसके सामने है डी। चरवाहा भेड़ बकरियां चराता है। तीसरा है सुनार, उसके सामने आएगा बी।
गहने बनाता है यानी कि आभूषण बनाता है, सुनर यानी सोनी। चौथा है डॉक्टर, डॉक्टर के सामने आएगा सी, इलाज करता है। पांचवा सैनिक, उसके सामने आएगा ए, देश की रक्षा करता है। छठा है कुंजड़ा, उसके सामने आएगा ई, सब्जी बेचता है। सातवां बुनकर, उसके सामने आएगा लास्ट वाला जे, कपड़े बुनता है। आठवां है मोची, उसके सामने आएगा आई यानी मोची चप्पल सीता है। नौवां है दर्जी, उसके सामने आएगा एफ यानी कि दर्जी कपड़े सीता है। लास्ट है लुहार, 10वां नंबर लुहार, उसके सामने आएगा जी, लुहार लोहे के औजार बनाता है। इस तरह कोष्टक में दिए हुए शब्द के सामने आपको ABCD के अक्षर जो होते हैं वो लिखने हैं। 20वां सवाल, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द यानी कि समान शब्द, पहला है शिकारी, इसका अर्थ है आखेट। दूसरा है जंगल, इसका समान शब्द है वन। फिर है हिरण, इसका समान शब्द है मृग। फिर प्रश्न 21, विरोधी शब्द लिखिए। पशु, इसके सामने है मानव, पशु यानी कि मानव, विरोधी शब्द मानव बनता है। फिर है दर्द, उसके सामने है चैन। फिर है जन्म, उसका विरोधी शब्द मरण। स्वस्थ तो है अस्वस्थ, बुराई तो है भलाई। समीप, उसका विरोधी शब्द दूर। इस तरह विरोधी शब्द लिखने हैं। इसके बाद का सवाल है 22वां, इस चित्रपाठ से हमें क्या सीख मिलती है। यानी कि जो कहानी है दयालु शिकारी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस चित्रपाठ से हमें सीख मिलती है कि पशुओं को भी धरती पर जीने का हक है, उनके प्रति हमें सद्भावना रखनी चाहिए। पशुओं को भी धरती पर जीने का हक है, उनके प्रति हमें सद्भावना रखनी चाहिए। यहाँ पर हमारी पहली कहानी है दयालु शिकारी, वह पूरी होती है। आगे की जो भी कहानी होगी वो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, धन्यवाद, आभार।